तिवारी जी, आप लोगों ने काफ़ी पहले जो है मेजा में पुल निर्माण की मांग की, तो उस संबंध में 2019 में भी आपने जो है मंत्री जी को ज्ञापन दिया था। आज आप दिल्ली आए थे, आज उनके आवास पे आप लोगों ने धरना देने का प्रयास किया, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, मांग बहुत पुरानी है, 20-25-30 लाख क्या बल्कि बहुत ज़्यादा जनता से जुड़ा हुआ समस्या है। एक्चुअली प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के बीच में और उस तरफ जो है प्रयागराज से बनारस और के बीच में कोई पुल ऐसा नहीं है जो कि कनेक्ट करे गंगा पार से यमुना पार को। तो निरंतर जो है ये पीपे का पुल ये बनाते हैं 2-3 और उसको जो है 6 महीने रहता है, 6 महीने तोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए जो है 2019 में सितंबर में 18 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद जो है यहाँ गडकरी जी को ज्ञापन वगैरह भी दिया गया था कार्यालय आकर यहाँ भूतल परिवहन मंत्रालय में, लेकिन आज तक कुछ नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं विज्ञापनों में ये है कि पूरे जो है भारत में पुलों का और सड़कों का जाल बिछा दिया है भाजपा ने, लेकिन एक अदद पुल के लिए मेजावासी और प्रयागराज यमुना पारवासी तरस रहे हैं। 6 महीने का पुल होता है, गंगा दशहरा के आसपास उसको तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर किस तरह से आवागमन होता है वो तो हम लोगों का दिल ही जानता है कि वो जो है 100 किलोमीटर घूम के जाना, जो काम 5 किलोमीटर में हो सकता है उसके लिए 100 किलोमीटर टर्न अप होके जाना पड़ता है मिर्ज़ापुर होते हुए। यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने और सत्याग्रह का जैसा कि पहले से ही घोषणा किया था सत्याग्रह करने आए, तो अब यहाँ भी जो है तानाशाही रवैया इनके गडकरी जी के घर के बाहर जो सुरक्षाकर्मी हैं उन लोगों ने कहा कि गडकरी जी तो हैं नहीं और आप लोगों को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, तो उसमें कुछ धक्का मुक्की किया उन लोगों ने जो है। अब हम तो गांधीवादी हैं, 2 अक्टूबर का दिन था, हम लोगों ने सत्याग्रह किया, अपनी बात को कहा, बाद में उन्होंने ज्ञापन लिया उनके सिक्योरिटी इंचार्ज ने और कहा कि हम इसको पहुंचाएंगे वहां तक। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 20 लाख लोग प्रभावित हैं, बल्कि और ज़्यादा, उससे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, तो इसको लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार दावे करती है कि पूरे देश में मैंने पुल का जाल बिछा दिया है, उसको लेकर के अगला आपका क्या कदम होगा? किस तरीके से इसको सरकार को घेरने का प्रयास होगा या अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की होगी? देखिए, लोकतंत्र में और कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब हम लोग सत्याग्रह प्रदर्शन यही सब तो कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। अब इसको तेज किया जाएगा। अब इसके बाद जो है मेजा में और प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह का वो है इशू है, उसके बाद फिर मेजा में बैठकर फिर जो है जल सत्याग्रह करने की योजना है, उसको किया जाएगा। लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए, चूँकि 20 लाख से ज़्यादा की आबादी बहुत ज़्यादा किया गया है, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, एक बच्चा जान रहा है वहाँ सिरसा मेजा मदरा वगैरह में। विपक्ष के नेताओं से भी आप मिले? राहुल दरअसल दिक्कत यही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और भाजपा के ही विधायक हैं, और दावे तो वो करते हैं, जैसे ही हम अनशन करेंगे तो दूसरे दिन उनका अखबार में दावा आने लगता है कि जो है पुल बहुत जल्दी ही बनने जा रहा है, लेकिन ये सुनते 2.5-3 साल हो गया, कहीं कुछ नहीं। आश्वासन मिल रहे हैं, झूठे और कोरे आश्वासन। क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार चौरसिया, पूर्व पीसीसी उत्तर प्रदेश। और ये जो मेजा में पुल की बात हो रही है, ये लगभग 45 वर्ष से सत्ता के लोग, चाहे जिसकी भी सत्ता रही हो, वहाँ पे पीपे का पुल बनाते हैं अस्थायी तौर से। 6 महीने पीपे का पुल रहता है और 6 महीने बाद पीपे का पुल समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर निरंतर मांग चल रही है। और ये पीपे का पुल लगभग 100 किलोमीटर की डाइवर्जन को रोकता है अगर बनता है तो, और एक स्टेट मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश स्टेट को भी जोड़ता है। और कुल मिलाकर के इस पीपे के पुल के बन जाने से पूरी उस क्षेत्र की जनता का, और ये सिरसा बहुत बड़ी बाज़ार है जो कभी इस क्षेत्र की सबसे पहली टाउन एरिया हुआ करती थी, तो इस पुल के ना होने की वजह से पहले नदियों के माध्यम से बाज़ारें हुआ करती थी, नदी किनारे बाज़ार है। इस पुल के ना होने के कारण ये बाज़ार पूरी की पूरी समाप्त होती जा रही है, जो कि नगरीय क्षेत्र में आता है। तो हमारा कहना है कि ये पुल का बनना बहुत ही आवश्यक है। मैं जितेंद्र कुमार राय, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस यमुना पार। ये पुल की जो मांग हो रही है, और हम लोगों ने माननीय सुशील तिवारी जी के साथ मिलकर के करीब 18 दिन तक हम लोगों ने अनशन किया वहाँ, और 2019 में, और अनशन के साथ ही वहाँ पूरे ये सांसद जो रीता बहुगुणा जोशी जी हैं और विधायक
विधायक जो है भाजपा की विधायिका जो हैं, विधायक जो है वो भी, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं हम लोग पुल बनवाएंगे। लेकिन पुल बनवाने के लिए जब भी हम लोग एक्टिवेट होते हैं वो लोग जा कर के कहते हैं कि नहीं, रोड़े अटकाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब हम पैमाइश करवा रहे हैं, उसका बजट अब स्वीकृत होने वाला है। ऐसे मिथ्या प्रचार हो जा कर के जनता में करने लगते हैं और वो जनता को गुमराह करते हैं। पुनः उसके बाद फिर से वो बनाना तो है नहीं। और यहाँ योगी जी कहते हैं कि हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में पुलों का जाल बिछा दिया है। और पुलों का जाल का ये है कि हम लोग मेजा विधानसभा में ये एक पुल के लिए हम लोग 2-3 साल से मांग कर रहे हैं और केवल पीपा का पुल बना करके 6 महीने के बाद इतना वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, इतने लोग मर जाते हैं वहाँ पर कि अब उसी को बचाने के लिए सब लोग की इच्छा है। लेकिन ये जनता की आवाज़ को ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं। और यही हम लोगों की आवाज़ लेकर के हम लोगों ने यहाँ नितिन गडकरी के यहाँ आया और नितिन गडकरी जी के सिक्योरिटी लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया और कहा कि नहीं गडकरी जी यहाँ हैं नहीं, हमारा 2 दिन का छुट्टी है। लेकिन हम लोग नहीं, आप उसको लें। लेकिन अंत में गडकरी का एक सिक्योरिटी वहाँ से आया और कहा कि हाँ हम आपको देंगे, आपका हम वो ज्ञापन ले रहे हैं और गडकरी जी तक पहुँचाएँगे। और हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया। अब उसके बाद